हेलो दोस्तों। तो आज है 2 मार्च, 2 मई, सॉरी। तो अभी ट्यूशन करा के आया हूँ और अभी टाइम टाइम हो रहा है 9:11। ठीक है। 2 मार्च, 2 मई, सॉरी, बार बार भूल जाता हूँ। ठीक है। तो अभी 9 AM बज रहा है और कल मैंने 12 आवर पढ़ा था। तो आज नया कर लेते। अरे आजा आजा, ठीक है। थोड़ी देर बाद टाइम ओपन करूँगा, टाइमर। तो आज का टू डू लिस्ट देख लो पहले। आज पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, जीए, रीडिंग, क्वांट, रीजनिंग, वोकेब, ग्रामर। ठीक है। क्वांट एंड रीजनिंग 3 आवर देना ही पड़ेगा। मुझे 3 आवर देना ही पड़ेगा। मुझे 1 मंथ में जितना चाहिए उतना, मतलब बेसिक फुल कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ेगा। तो 3 आवर्स तो देना ही पड़ेगा। vocab 1, grammar 1 hour, and reading 1 hour, and editorial, GA, current affair 3 hours, 3, 4, 5, 6 hour, and इधर 6 hour, 12 hour। ठीक है। तो कल का तो चैलेंज हमने पूरा किया। आज भी सेम, देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो अभी चलो पढ़ते हैं। पहला एडिटोरियल करेंगे, इसके बाद करंट अफेयर्स, इसके बाद वोकेब कर लेंगे, इसके बाद इंग्लिश ग्रामर कर लेंगे, इसके बाद रीडिंग करेंगे दोपहर को, इसके बाद क्या है, रीडिंग, इसके बाद जीए कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद शाम को फिर मुझे ट्यूशन जाना पड़ेगा। ट्यूशन मैं करवाता हूँ मैं नहीं पढ़ता, मुझे ट्यूशन करना पड़ता है। तो ट्यूशन पढ़ाऊँगा स्टूडेंट को। तो शाम को जाना पड़ेगा 2 आवर्स के लिए। फिर आके 8 बजे से मैथ एंड क्वांट एंड रीजनिंग देखेंगे। ठीक है। रात के 8 बजे से 8 बजे के बाद दोनों, रीजनिंग एंड क्वांट, ये दोनों रखा है। तो पहले तो अभी तो इतना देखते कितना होता है, बाद में कोई चेंज होता है तो होगा। ठीक है। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले पहले तो जब तुम करंट अफेयर्स, एडिटोरियल्स देखोगे तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भी पहले पहले ऐसा ही लगता था, मतलब अच्छा नहीं लगता था, बोरिंग फील होता था, ये कर लिया बीच में। लेकिन धीरे धीरे जब रोज़ रोज़ करते रहोगे ना, तब मतलब तुम्हें समझ आएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर हम कुछ कुछ भी चीज़ ना समझ के पढ़ते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो सेम करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल है, समझो और करो। तो हेलो दोस्तों, अभी बज रहा है 3 PM। ठीक है। 3 PM। ठीक है। और मेरी 4 आवर की स्टडी कंप्लीट हो चुका है। और मेरी, रुको, मैंने मतलब 4 आवर पढ़ के खाना बनाया, नहाया, खाना खाया। तो इधर 2 आवर ख़त्म हो चुका था। 9 AM से 1 PM तक पढ़ा। इसके बाद खाना बनाया, खाना खाया। अभी बज रहा है 3 PM। ठीक है। तो देखो, पहली बात, मेरे एडिटोरियल, करंट अफेयर एडिटोरियल और वोकेब एंड ग्रामर, ये सब ख़त्म हो गया। नाउन नहीं पढ़ा, कुछ और पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, नाउन नहीं पढ़ा। ठीक है। ग्रामर ख़त्म हुआ। अभी पढ़ूंगा रीजनिंग नहीं, अभी पढ़ूंगा रीडिंग और जीए। ठीक है। तो इधर पढ़ते पढ़ते 6 PM हो जाएगा। इसके बाद 6 PM के बाद मैं चला जाऊंगा ट्यूशन कराना। ठीक है। आऊँगा 8 PM में। ठीक है। 8 PM में आऊँगा। इसके बाद 8 PM से ये दोनों करूँगा। ठीक है। मैथ एंड रीजनिंग। ठीक है। तो इससे हमारा 12 आवर स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी चलो, अभी रीडिंग कंप्रेंशन एंड, मतलब रीडिंग स्किल थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, एंड जीए। ठीक है। तो चलो करते हैं। तो अभी मैं रीडिंग कर रहा हूँ। वो साइड में देखो मेरे गूगल ट्रांसलेटर, मतलब कुछ भी अगर वर्ड मुझे समझ नहीं आता तो मैं उसे ट्रांसलेट कर लेता हूँ। क्योंकि ना समझ के पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता, अगर समझना आए तो मज़ा
नहीं लगता ना। कुछ वर्ड है जो मतलब मुझे पता ही नहीं इसका मीनिंग क्या है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है तब समझना, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या बोलते हैं, एक साइड में गूगल ट्रांसलेटर खोला रखा है, उधर से कॉपी करता हूँ, डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेट हो जाता है। तो ये बेस्ट फीचर लगता है मुझे माइक्रोसॉफ्ट एज में, ठीक है। तो हेल्प भी होता है, कुछ चीज़ें जो समझ नहीं आता वो समझने में बहुत इजी होता है। और बोरिंग तो लगता है रीडिंग करने में, बहुत बोरिंग लगता है, मतलब क्या बोलूँ, मतलब इसे स्किप भी नहीं कर सकता है, इस ऐसी हालत है। लेकिन बोरिंग बहुत लगता है, लेकिन करना पड़ेगा। तो अभी मैं रीडिंग कर रहा हूँ, देखते हैं कितने इम्प्रूव होता है, कितना क्या होता है। इम्प्रूव तो होगा ज़रूर, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो, कुछ एक महीने, एक 20 डे या फिर जो भी जितने दिन भी कर लो, इम्प्रूव तो होगा मुझे पता है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन इस बात है। तो अभी मैं आ रहा हूँ ट्यूशन करा के, रात हो रखा है, तो चलो बाहर घर। तो दोस्तों, आ चुका हूँ ट्यूशन करा के। अभी बज रहा है, दिखा देता हूँ, इधर से दिखा, देख लो। अभी बज रहा है 8, कितना 8 PM, और मेरा 6:35 का पढ़ाई हो चुका है, 6 आवर के ऊपर पढ़ाई हो चुका है मेरा। और अभी देखो, इधर से मैंने अपना GA कंप्लीट कर लिया, रीडिंग कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और अभी बचा है सिर्फ क्वांट एंड रीजनिंग। तो क्वांट एंड रीजनिंग अगर कर लूँगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चलो करते हैं क्वांट एंड रीजनिंग। ये सब, अरे यार, ये सब नहीं हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड से होता ही नहीं कुछ, ठीक है। अभी क्वांट करूँगा, ठीक है, इसलिए क्वांट को राइट दे दिया, ठीक है। तो चलो क्वांट करके रीजनिंग करते हैं, इसके बाद सो जाते हैं। बहुत मज़ा है सोने में, और बहुत मज़ा है जब गोल अचीव होता है। देखो मैंने एक चीज़ बनाया, क्या को इधर मैं कितना आवर पढ़ता हूँ लिखूँगा। कल 12 आवर पढ़ा, आज कितना देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं क्वांट। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो और हर बार कुछ ना कुछ गलत हो रहा है आंसर, तो क्वांट के लिए बस इतने कहूँगा, प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि क्वांट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सुधरेगा, ठीक है। तो करते रहो प्रैक्टिस। और पता नहीं अचानक मुझे बहुत नींद आने लगी है, क्योंकि आज दिन में सोया नहीं तो नींद आने लगी है, इसलिए मैं खड़ा होके नहीं बैठ रहा, इसलिए खड़ा होके मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ रीजनिंग। अभी रीजनिंग कर रहा हूँ तो नींद आ रहा था, तो इसलिए खड़ा होके कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं बैठा रहूँगा तो मुझे और भी नींद आएगा, इसलिए खुद को थोड़ा अनस्टेबल कर लिया ताकि नींद ना आए और मैं पढ़ सकूँ, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अभी बज रहा है 1:54, 4-6 मिनट कम, दुटा, ठीक है। और पढ़ लिया, आज 12 आवर मेरा हो गया कंप्लीट, और पढ़ने की मूड नहीं है, ठीक है। तो अभी जाऊंगा सोने, ठीक है। तो आज का टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्वांट रीजनिंग, ठीक है। सॉरी, आज का टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्वांट रीजनिंग, ठीक है। और मेरा 12 आवर भी कंप्लीट हो चुका है, और अभी बज रहे हैं 1:55, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं आगामीकाल नेक्स्ट डे, निकले कल नए अंदाज से। तो बाय दोस्तों।